हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शो दैट द f इज फंक्शन एंड g इज नॉट। तो आपको ये पता करना है, ये बताना है कि f जो है वो एक फंक्शन है जबकि g जो है वो फंक्शन नहीं है। तो आपको fx और gx दोनों की वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं। तो आपको प्रूव करना है कि fx एक फंक्शन होगा, gx एक फंक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि जो फंक्शन में x की जो वैल्यू होती है, x की एक वैल्यू के लिए fx की केवल एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है और x की हर वैल्यू के लिए fx की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यही फंक्शन की डेफिनेशन कहती है। x जो है कोई भी एक नंबर है, क्योंकि हम यहाँ पे रियल फंक्शंस की जनरली बात करते हैं। तो आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, fx की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि x की किसी एक वैल्यू के लिए fx की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 से लेके 3 तक, लेस देन इक्वल टू 3, 0 से लेके 3 तक fx की जो वैल्यू है वो कुछ और थी और 3 पे चेंज हो गई है और 3 से लेकर 10 तक fx की वैल्यू कुछ और है। इसका मतलब कि 3 पे fx की वैल्यू चेंज हुई है। अब आप यहां पे देख सकते हो कि आप x की वैल्यू x स्क्वायर में, मतलब जब तक x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है, रखेंगे x की वैल्यू तो x स्क्वायर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ये तो ऑब्वियस है। तो इसका मतलब यहां तक तो फंक्शन ठीक है। और अगर उसके ऊपर 3 से ऊपर भी अगर आप वैल्यूज रखोगे तो वहां पे भी x की कुछ वैल्यू रखोगे, 3x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब 3 से कम पे और 3 से ज्यादा पे तो वैल्यूज आएंगी ही आएंगी, मतलब वो फंक्शन होगा ही होगा। हम 3 पे, क्योंकि 3 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को fx एट x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे। अब यहां पे देखिए 3 पे fx की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर भी है, क्योंकि जब x 3 के इक्वल होता है या 3 से कम होता है तो उसकी वैल्यू x स्क्वायर होती है। और जब 3 या 3 होती है तो मतलब x की जो वैल्यू है वो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x स्क्वायर और एक 3x। तो चलिए x इक्वल टू 3, जो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी x स्क्वायर, क्योंकि fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू x स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, f3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 3 स्क्वायर, वो है 9। लेकिन ऑल्सो fx इक्वल टू, क्योंकि एट 3 fx की वैल्यू जो है वो 3x भी है, तो fx इक्वल टू 3x भी है। तो f3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। इसका मतलब 3 पर भी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो क्योंकि जो f3 की वैल्यू जो आ रही है, f3 हैज यूनिक वैल्यू, एक ही वैल्यू आ रही है उसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज अ फंक्शन। f क्या है, एक फंक्शन है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से आप g के लिए चेक कर सकते हो। तो ये तो f के लिए हो गया, f क्या है, एक फंक्शन है। g के लिए चेक करते हो तो g की जो वैल्यू है वो 2 पे चेंज हो रही है। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे आपको 2 पे चेक करना पड़ेगा। तो जो gx है एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना पड़ेगा और fx की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे यहाँ पे, gx। तो gx की जो वैल्यू होगी एट g2, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, g2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितना होता है, 4। उसी तरीके से gx की जो वैल्यू है वो एट x इक्वल टू 2, वो कितनी है, 3x भी है। तो अगर आप g2 की वैल्यू पुट करोगे, g2 इक्वल टू क्या आ रहा है, दैट इज 3 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 आपको पुट करनी पड़ेगी। तो ये आ रहा है 6। तो आप यहां पे देख सकते हो g2 हैज 2 डिफरेंट वैल्यूज, g2 की 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की 2 अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2 की 2 अलग अलग इमेजेस आती हैं, क्या था, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में f में जो है वो 3 की एक यूनिक इमेज आ रही थी, आप चाहे x स्क्वायर रखो या 3x रखो, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12।
तो आपको पता है डोमेन क्या होता है, डोमेन जो x की वैल्यूज होती हैं उनका एक सेट, तो x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनका एक सेट, उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे कहेंगे, fx इक्वल टू क्या है आपके पास, fx इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां पे डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यहां पर जो fx में x की वैल्यूज जो है, क्योंकि ये क्या है, ये एक रियल फंक्शन है, तो fx में x और fx दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की हर वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जो डिनोमिनेटर है, कभी भी किसी भी रियल नंबर को अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि दैट मे बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये फैक्टराइज करके क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। अब अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को फैक्टराइज करेंगे, अब मैंने क्या कहा आपको कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है किसी भी वैल्यू में, fx का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर fx का डिनोमिनेटर 0 हो गया तो fx की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और fx की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब वो फंक्शन होगा ही नहीं। नाउ इसका मतलब x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। और इसकी वैल्यू 0 कहां पे होगी, जब x की वैल्यू 6 होगी या फिर x की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 6 और x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो यहां पे आप देख सकते हो x की वैल्यू 6 या फिर 2 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 6 या फिर 2 हुई तो उससे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं x की वैल्यू अगर 6 है तो fx की वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि fx की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, और अगर fx की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है तो क्या होना था, 6 की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए थी, राइट। तो 6 की तो इमेज होगी ही नहीं, न ही 2 की इमेज होगी, और जब किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होती है तो उसको आप फंक्शन कहते ही नहीं हो। तो हमको तो ऑलरेडी पता है कि ये एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन किस कंडीशन में होगा, जब x की वैल्यू 6 और 2 नहीं होंगी, क्योंकि अगर 6 और 2 x की वैल्यू हुई तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 6, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो आप कैसे इसको डिनोट करोगे कि जो डोमेन होगी, डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगी, डोमेन को आप लिख सकते हो r, r मतलब रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में से इन दो एलिमेंट्स को हटा दोगे, तो इन दो एलिमेंट का एक सेट बनाइए 2 और 6, इसको हटा दीजिए, तो r माइनस 2 एंड 6 मतलब रियल नंबर्स सारे के सारे आएंगे एक्सेप्ट 2 एंड 6। तो 2 एंड 6 को छोड़ के सारे के सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन में आ जाएंगे। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आप डोमेन फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से आप रेंज भी फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आता है fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। नाउ आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है वो एक रियल फंक्शन है, मतलब x की वैल्यू रियल होनी चाहिए, fx की वैल्यू वो भी रियल होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि जो स्क्वायर रूट में है तो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, कभी भी अगर कोई भी फंक्शन आपके पास स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो या तो 0 या फिर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो रियल तो हो नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्वायर रूट ऑफ -5 है वो रियल तो होता नहीं है। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तभी वो फंक्शन, तभी वो वैल्यू क्या हो सकती है, रियल वैल्यू हो सकती है, अदरवाइज वो वैल्यू कभी भी रियल नहीं हो सकती है। तो ये कॉमन सेंस आपको यहाँ पे यूज करना है कि x माइनस 1 रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप समझ रहे हो यहाँ से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सिंपली आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि x की जो वैल्यू आएगी, आप 1 को इधर लेके आ जाइए, x की जो वैल्यू आएगी वो तो या तो 1 होगी या फिर 1 से ज्यादा होगी। तो आप बोल सकते हो डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन होगी इसकी कहां से कहां तक, 1 से लेके
इन्फिनिटी तक, और क्योंकि 1 भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है तो आप इसको एक साइड से क्लोज इंटरवल में रखोगे। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि जो वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज जो हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन क्या है। रूट में आता है तो ध्यान रखिए रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन आपके पास अगला पार्ट आता है इसी क्वेश्चन का, और वो कहता है कि डोमेन ही नहीं, हमको क्या फाइंड करना है, साथ में हमको इसकी रेंज भी फाइंड करनी है। तो रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी, तो देखिए आपको पता है एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब आपको पता है कि एक्स की वैल्यू कम से कम 1 तो होगी 1 या 1 से ज्यादा, तो जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, तो वही एफ एक्स की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी एक्स की, एफ एक्स की, वो आएगी 0। तो रेंज जो होगी इसकी, रेंज इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी। आप चाहो तो आपको इस तरीके से भी इसको कर सकते हो कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो एफ एक्स को आप y लिख सकते हो, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। आपको पता है y की जो वैल्यूज होती हैं वही रेंज होती है। x की वैल्यूज पुट कीजिए, मिनिमम वैल्यूज क्या आ रही है x की, जब 1 रखेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू आएगी 0, और जब मैक्सिमम रखेंगे इन्फिनिटी तक तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी इन्फिनिटी ही आएगी। अगला आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, आप उसी तरीके से इसको भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम यही चीज पूछता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, कितना दिया हुआ आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1। आपको पता है मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यूज आएगी वो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज दोनों पता करनी है। तो डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन देखना है और ये समझना है कि क्या कहीं पे एक्स की कोई वैल्यू रख के, या एक्स की किसी वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, एक्स की कोई वैल्यू रख के एफ एक्स की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, बस मुझे ये चीज पता है कि ये मॉड में है तो एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब आपको रेंज जो है इस फंक्शन की पहले से ही पता है, बट डोमेन में प्रॉब्लम है। तो डोमेन कैसे, देखिए मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 क्योंकि वो मॉड्यूलस है, एक्स की कोई वैल्यू रख के मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू पे कोई प्रॉब्लम आएगी, या ऐसा हो सकता है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू, जैसे यहाँ पे था कि अगर आप एक्स की वैल्यू अगर आप 1 से कम रखते हो, 0 -1, तो एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर रियल नंबर हो ही नहीं सकता है एफ एक्स। और ये फंक्शन क्या है, रियल फंक्शन है। एक्स और एफ एक्स दोनों की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, रियल वैल्यूज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, ये फंक्शन जो होगा वो रियल फंक्शन ही होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, डोमेन क्या होगी, डोमेन इज रियल नंबर। आप रियल नंबर लिख सकते हो, और ये ऐसे भी लिख सकते हो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, डजेंट मैटर, एफ एक्स की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी उसके लिए। लेकिन अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज क्या होता है, जो एफ एक्स की वैल्यूज होती हैं, एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएंगी। तो यहां पे आप देख सकते हो एफ एक्स की वैल्यू है मॉड्यूलस के अंदर, और मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाली है। हाँ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव जरूर हो सकती है। तो रेंज कहां से कहां तक आएगी आपकी, रेंज आएगी आपकी 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो, तो 0 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन की भी रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है आपके डोमेन एंड रेंज, इस तरीके से आप डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी फंक्शन के। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स और रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। यहां पे आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफ एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आ जाएगी। तो इसका मतलब जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज रियल नंबर, और यू कैन से
सेम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप चेक कर सकते हैं डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, माइनस इन्फिनिटी 1 0 1 2 कुछ भी रखिए, तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ आएगी ही। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। बट एफ एक्स की वैल्यू के साथ प्रॉब्लम है। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स को आप वाई पुट कर सकते हो, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और यू कैन से x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। और अगेन जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है वो आपको पता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब y माइनस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नहीं तो अगर y की वैल्यू y माइनस 4 की वैल्यू अगर 0 से कम हुई, नेगेटिव हुई, तो फिर x की वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब डोमेन नहीं होगा उसके लिए। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि x की जो वैल्यू है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4, और स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 मैंने आपको बताया था रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो y की जो वैल्यू है, y क्या है, एफ एक्स है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहां से आपको मिल गई रेंज, फंक्शन की रेंज मिल गई। रेंज क्या है फंक्शन की, दैट इज फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। और आप वैसे कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि एफ एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको पता है एक्स स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आएगी 0। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। अदर वैल्यूज जो होंगी एक्स स्क्वायर की वो 0 से ज्यादा होंगी, मतलब एफ एक्स की बाकी की जो वैल्यूज होंगी वो 4 से ज्यादा ही होंगी, तो इसीलिए वो 4 टू इन्फिनिटी। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए, चेक कर सकते हो आप अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जी एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि आपको बतानी है फंक्शन की डोमेन और रेंज। डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x, रेंज इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स। यहाँ पे फंक्शन क्या है, जी एक्स है, एफ एक्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए, जी एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब डोमेन जो होगी इस फंक्शन की, डोमेन क्या हो जाएगी, वही सेम रियल नंबर, और यू कैन से जैसे मैं बार बार कह रहा हूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हम बात करेंगे इसके रेंज की। तो फंक्शन की रेंज क्या आएगी, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ जी एक्स। तो आप वही करेंगे, जी एक्स इक्वल टू हम क्या पुट कर लेंगे, वाई पुट कर लेंगे। तो जी एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब आप कह सकते हो वाई इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। और अब आप y के टर्म्स में लिखोगे, लेकिन वही प्रॉब्लम है, लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज रखनी है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कुछ भी आ रहा है, कोई भी फंक्शन आपके पास आ रहा है, तो आपको यूज करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको पता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे कर सकते हैं हम, y इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, इसको हम क्या बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस इसको क्या बनाते हैं 2ab। तो 2a क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, राइट, और b क्योंकि 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। और अब क्योंकि प्लस 1 का स्क्वायर किया है तो माइनस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस 5 तो हमारे पास ऑलरेडी था। देखिए मैंने क्या किया, 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख लिया, 6x को मैंने लिखा 2 इंटू 3x इंटू 1 जो कि मैं लिख सकता हूं, और इसमें मैंने 1 स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 स्क्वायर माइनस कर दिया, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ हमको, ये y इक्वल टू ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 6। तो 6 को इस तरफ पुट करोगे तो ये हो जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हो जाएगा y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 1 को दूसरी साइड शिफ्ट कीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू x। 1 को आपने उधर माइनस किया, 3 को डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ रही है x की वैल्यू। x की वैल्यूज डोमेन वैल्यू है वो क्या है, रियल है। y की वैल्यू भी क्या है, y की वैल्यू भी रियल है। बट मैंने क्या कहा था कि y की वैल्यू जो रूट के अंदर आ रही है, कोई भी वैल्यूज अगर रूट के अंदर आ रही है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, अदरवाइज वो पूरा का पूरा
वो रियल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आ +6, इसमें जो रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है y +6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, वैल्यू आएगी -6 से ज्यादा आएगी। तो आप इसको रेंज की फॉर्म में रेंज लिख सकते हो आप इसकी, वो है -6, क्योंकि मिनिमम वैल्यू y क्या है, y की वैल्यू -6 या उससे ज्यादा होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -6 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन की पता कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता वहां पे तो डायरेक्ट स्क्वायर था, वहां पे मिडिल टर्म थी नहीं, तो इसीलिए वहां पे x की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ y -4। यहां पे x की वैल्यू फाइंड करने में इस तरीके से, और बहुत सिंपल चीजें आपको ध्यान रखनी, जैसे कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे अभी, न्यूमरेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही हमने क्या देखा था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें आपको देखनी है किसी भी फंक्शन में। वैसे ही मॉड के अंदर आपको पता है जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और उससे आप इजीली किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।